मित्रों नमस्कार। मैं आज प्रभु जगदंधु के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ कि प्रभु जगदंधु के बारे में आपको जान करके प्रसन्नता मिलेगी कि हमारे देश में किस किस प्रकार के साधु संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग को अधिक पुष्ट किया है और मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। प्रभु जगदंधु जो है बंगाल प्रांत के थे और ये एक महापुरुष हैं। इनको जो है चैतन्य महाप्रभु के आदर्श पर ही इन्होंने बंगाल में हरि नाम संकीर्तन का बहुत प्रचार प्रसार किया। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने आजीवन उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया, वैसे ही प्रभु जगदंधु ने भी आजीवन हरि नाम का संकीर्तन किया। प्रभु जगदंधु के भक्त जो हैं उनको भगवान का साक्षात अवतार मानते थे। राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के मिले हुए स्वरूप के रूप में प्रभु जगदंधु की पूजा आज भी होती है। कहते हैं कि स्वयं जगदंधु ने भी इस आशय की बात कई बार अपने भक्तों के सामने प्रकट की थी और स्वप्न में अपने भक्तों के स्वप्न में ये षडभुज मूर्ति के में प्रकट हुए हैं। मतलब कि उनके भक्त लोग देखे कि प्रभु जगदंधु जो हैं वो एक मूर्ति के रूप में बदल गए हैं जिसके 6 हाथ हैं। 2 भुजाएं श्री रामचंद्र भगवान की हैं, 2 भुजाएं श्री कृष्ण भगवान की हैं और 2 भुजाएं गौरांग महाप्रभु चैतन्य की हैं। लोगों का विश्वास है कि इनका अवतार जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अतएव उनका तो तिरोहान अभी हाल में ही हुआ है, वह संपूर्ण तिरोहान नहीं है, है ना। मतलब अभी जो वो अपने देह को छोड़े हैं वो संपूर्ण रूप से नहीं छोड़े हैं, अस्थायी समाधि है उनकी। इस अवस्था में वह त्रयोदश दशा का उपभोग कर रहे हैं, वह फिर इसी देह में लौटेंगे। महाप्रकाश फैलेगा और उनकी महोद्धारण लीला जो अवतार का उद्देश्य है वो पूरा होगी। कहते हैं जगदंधु ने स्वयं भी इस बात के लिए प्रश्न करने पर अपनी हामी भरी थी। इसी विश्वास के आधार पर उनके प्रसिद्ध स्थान ग्वालचा मठ श्री अंगन फतेहपुर स्टेशन के पास जो है उस स्थान पे जहाँ पे जगदंधु सोया करते थे, जमीन के अंदर उनका शरीर सुरक्षित दशा में रखा गया है। और हरि नाम से देह बनती है, संकीर्तन से कृष्ण की उत्पत्ति है। जगदंधु इस वाणी के अनुसार और उनके परम भक्त श्री महेंद्र जी ने 18 अक्टूबर 1921 ईस्वी से लेकर प्रभु के महाजागरण तक निरंतर उस स्थान पर महानाम संकीर्तन करने का व्रत लिया है। मतलब वो जब तक प्रभु जगदंधु नहीं उठेंगे तब तक वहाँ हरि नाम संकीर्तन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आज भी वह संकीर्तन दिन रात चल रहा है। कुछ त्यागी भक्त श्री महेंद्र जी को इस कार्य में सहयोग भी देते हैं। ये लोग भिक्षा करके अपना पेट पालते हैं और संकीर्तन करते हैं। प्रभु जगदंधु का जन्म 1871 ईस्वी में हाड़ापाड़ा मुर्शिदाबाद नामक गांव में एक कुलीन ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही इनका झुकाव पूजा पाठ, एकांत सेवन और सदाचार की ओर था। धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया और 16-17 वर्ष की आयु में इनकी भगवत भक्ति, वैराग्य, दया भाव इतना अधिक विकास हो गया इसका कि लोग इनकी ओर आकर्षित होने लगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इनके कीर्तन में शामिल होने लगे और इनके अमूल्य उपदेशों का लाभ उठाने लगे। ये और प्रभु जगदंधु भी घूम घूम कर बंगाल में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किए। इन्होंने आवश्यकता अनुसार यत्र तत्र बहुत सारे
अद्भुत चमत्कार दिखाए, जिससे लोगों को इनके सिद्ध पुरुष होने में विश्वास होने लगा। लोगों की श्रद्धा भक्ति प्रगाढ़ होती गई, यहाँ तक कि जो इनके विरोधी थे वो भी इनके भक्त बनते गए। और लोगों का ऐसा मानना है कि इनके शरीर में एक अजीब प्रकार का दिव्य तेज था, जिसे सब लोग सहन नहीं कर सकते थे। और इसीलिए प्रभु जगदंदु जो हैं अपने शरीर को हमेशा ढक करके रखा करते थे, और सभी लोगों को ये बोल करके रखा था कि कोई छिपकर भी इनके देह को न देखे, इनके शरीर को कोई न देखे, है ना। जब कुछ व्यक्तियों ने इनकी इस आज्ञा का उल्लंघन किया और वो उन्होंने दर्शन किया तो वे उसी समय बेहोश हो गए। और जब कुछ दिनों के बाद, है ना, जब वो बड़े हुए, अधिक उम्र के हुए, तो उनका शरीर थोड़ा सा बीमारी से ग्रस्त हो गया, परंतु फिर भी उनके शरीर का जो तेज था वो ज्यों का त्यों ही बना रहा। तो ये सब किस कारण से होता था? हरि नाम संकीर्तन के कारण हो रहा था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था ये हरि नाम कीर्तन। तो इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में भक्ति मार्ग का अनुसरण किया और सर्वसाधारण में इसका प्रचार प्रसार करते रहे। इनकी कुटी श्री अंगन में 17 सितंबर सन 1921 में इन्होंने महाप्रस्थान किया। इसके 9 दिन बाद उसी स्थान में इन्हें समाधि दी गई। तो इनके कुछ प्रमुख उपदेश हैं। तो पहला उपदेश इनका ये है, इन्होंने कहा कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, और जो सत्य मार्ग पर चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरा इनका महत्व प्रवचन था कि जीव हिंसा से मनुष्य की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, हिंसा से तो कष्ट ही होता है। सब जीवों में नित्यानंद भगवान का ही स्वरूप उनको समझना चाहिए, किसी भी जीव को। और उन्होंने कहा तीसरा कि वाक संयम करो, अब जब आप बोलते हो तो उसको संयमित सोच के समझ करके बोलो। अधिक प्रयास करो कि मौन व्रत रख सकें। क्रोध, मान, अभिमान, घृणा, लज्जा, भय, अश्रद्धा, इसको सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। इन्होंने चौथा चीज़ कहा कि कभी भी व्यर्थ का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ आलस्य होता है वहीं कलयुग का आक्रमण करता है। पांचवा इनका प्रमुख बिंदु था कि मन जो है स्वभाव से ही चंचल है, कदापि इसका लाड प्यार नहीं करना चाहिए। आलस्य छोड़कर प्राणपय से हरि साधन में जुटना जाना चाहिए। और छठवां बिंदु में इन्होंने कहा कि सुख, सौभाग्य और आयु का कारण भजन साधन है। मानव जन्य पाप करने के लिए ही नहीं, वरम श्री कृष्ण सेवा करने के लिए मिला है। तो इस प्रकार से प्रभु जगदंदी जो थे वो बंगाल प्रांत के थे। इन्होंने अपने जीवन भर हरि नाम कीर्तन का प्रचार प्रसार किया। उनके भक्त इनको भगवान का ही अवतार मानते थे। वो ऐसा भगवान जिनके 6 भुजाएं हैं, 2 प्रभु श्री राम के, 2 भुजाएं प्रभु श्री कृष्ण के, और 2 भुजाएं जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के थे। और ऐसा इनका मानना है कि अभी ये महाप्रयाण नहीं लिए हैं, तो आज भी जहाँ पे इनका समाधि बना हुआ है वहाँ हरि नाम कीर्तन चलता रहता है। और लोगों का विश्वास है कि वो एक दिन अपने उसी शरीर में के साथ फिर से जीवित हो उठेंगे और अपना प्रचार प्रसार करेंगे, पूरे मानव सभ्यता के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो बंधुओं, आपको प्रभु जगदंदी के बारे में जानकारी थी अथवा नहीं थी, कमेंट करके मुझे बताइए। मित्रों, हमारे भारत में ऐसे ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिसकी कल्पना अन्य किसी भी देशों में नहीं की जा सकती है। तो हमारा जो भारत देश है वो सदैव सदैव विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बना रहेगा। इसी के साथ आज प्रभु जगदंदी की कहानी का विराम देते हैं। मैं मिलता हूँ आपको
किसी अन्य सिद्ध संत की विशेष रोचक कहानी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।